बड़ी खबर, दिल्ली पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, पालाम एयरपोर्ट पर विमान उतर चुका है, विमान की लैंडिंग हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीर भी सामने आएगी जिसमें आपको व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रखे हैं पालाम एयरपोर्ट से, जहां पर विमान उतर चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उसी विमानतल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, विदेश मंत्री वहां पर मौजूद हैं। यहां अब से कुछ देर बाद व्लादिमीर पुतिन उतरने वाले हैं, हालांकि उतर चुके हैं, विमान से नीचे उतरने वाले हैं और जब वे विमान से नीचे आएंगे तो जोरदार स्वागत वहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। वो स्वागत बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण नजर आने वाला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको एयरपोर्ट से दिखा रखे गए, एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको पालाम एयरपोर्ट से नजर आ रही है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हुए हैं और जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रखे गए, एक्सपर्ट्स लगातार बता रखे गए कि दौरा कितना खास है, कितना चुनौतीपूर्ण है। हम न सिर्फ एक तरफ झुकाव दिखा सकते हैं, ना हम बहुत ज्यादा अब ये बता सकते हैं कि नहीं साहब अब आ रहे हैं तो एक औपचारिकता भर गए, ऐसा नहीं है। तो हर कदम जो है वो फूक फूक कर भारत रखता हुआ नजर आ रहा है। तो अब से कुछ देर बाद वो एक सेरेमनी जो है वेलकम वाली वो आपको नजर आने वाली है और यहाँ इस स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन पीएम आवास पहुंचने वाले हैं, जहां डिनर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन का रहने वाला है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, विमान भी शायद पुतिन का उतर चुका है। बिल्कुल दीपेश, व्लादिमीर पुतिन का विमान जो विशेष विमान है वो पालम एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है। अभी पुतिन जो अपने विमान के भीतर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही कुछ ही पलों में ये तस्वीरें जो है ऐतिहासिक तस्वीर आप अपने कैमरे में के जरिए जो हम जो है पूरे अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से जो है दुनिया के दो धुरंधर नेता जो है, ये कहना लाजमी होगा क्योंकि जिस तरह से आज के दौर में मल्टीपोलर दुनिया बन रही है। इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा अमृत, ये विमान आपको नजर आ रहा होगा, ये वही विमान जिसमें व्लादिमीर पुतिन सवार हैं, ये विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद लगभग सुधीर और तुमर सर माना जाए कि 15 से 20 मिनट और लगेंगे विमान से उतरने में। 10 मिनट तो लगना चाहिए, बिकॉज़ उसका एक प्रोटोकॉल होता है, 10 से 15 मिनट टाइम लगता है जी, उसमें टाइम लगता है जी। ब्रजेश सर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। ब्रजेश सर, ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट सर सामने आ रही है। अब जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि शायद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन दोनों साथ में रवाना होने वाले हैं, बिल्कुल निश्चित ये जो खबर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी की जो पुतिन के साथ जो ट्यूनिंग है उनका वो बहुत अच्छी है और दोनों कई दफ़ा मिले हैं और हर बार बहुत गर्मजोशी का हम लोग देखते हैं कि कैसे हैं। एक पिछला जो समिट हुआ था इंटरनेशनल समिट, उसमें पुतिन ने अपनी होटल से उनको अपनी गाड़ी में बिठा के, जिस गाड़ी का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, औरस है, और वो उसको जो इवेंट का जो जगह थी वहाँ तक ले गए थे। साथ में दोनों ने बहुत सारी बातें की थी और मुझे लगता है आज भी यही वाक़या दोहराया जाएगा और ये दोनों नेताओं के बीच एक अंडरस्टैंडिंग, एक गर्मजोशी और उनकी दोस्ती को बताते हैं। वैसे भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जितने बड़े लीडर्स हैं उनके साथ दोस्ती को बहुत बेहतर तरीके से निभाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है बड़े नेताओं के साथ बातचीत करने में, अपनी गर्मजोशी दिखाने में। तो वो गर्मजोशी का नज़ारा यहाँ भी दिखेगा और यही बात है कि वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं अपने बहुत बड़े दोस्त को रिसीव करने के लिए और यहाँ से उन्हीं की कार में बैठ के अपने घर लेके जाएंगे और घर पर उनका स्वागत करेंगे और डिनर करवाएंगे। अभी मैं सुधीर सक्सेना सर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि पर बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे डिनर में खाएंगे क्या, क्योंकि जैसे को उनके पास खबर है कि जो बड़ा जो राष्ट्रपति, खासकर जो रूस के राष्ट्रपति अपने साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके ही चलते हैं, उनको बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं तो वो इन तमाम चीज़ों में बहुत एहतियात बरतते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ब्रिजेश जी, मैं वो सर्च भी कर रहा था तो जो मुझे पहली बार में समझ में आया है वो दिखाई दे रहा है कि कश्मीर से मुगलई तक ऐसे फूड्स हैं जो उनके स्वागत के लिए बुलाए गए हैं और उनको सर्व करने वाले हैं। सुधीर सर, पहले जरा इन तस्वीरों को भी ब्रीफ कर दीजिए और फिर ये भी बताइए क्या परोसा जाएगा। जी जी, देखिए ऐसा है कि व्लादिमीर पुतिन
जिसको कहना चाहिए कि सुपर सिक्योरिटी में रहते हैं, उनके साथ पूप सूटकेस तक आता है, उनके साथ रसोइयाँ आता है, और सारा खाने पीने का जो साजो सामान आता है, और दस्तरख्वान जिसको बोलते हैं हम लोग उर्दू में, दस्तरख्वान का पूरा सामान वो अपने साथ लेकर चलते हैं। और पूप सूटकेस भी आता है जिसमें कि उनका मल मूत्र तक जो है विसर्जित करने के बजाय उसको लेकर वापस भेज दिया जाता है। तो ये बहुत निश्चित ही जिज्ञासा का विषय है कि रात्रि भोज में वो किन चीज़ों का सेवन करेंगे। निश्चित ही उनके समक्ष मेज़ पर बहुत ही लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो अपने साथ रसोइयाँ या सामान लेके चलते हैं, उसमें भोजन एक औपचारिकता और सम्मान का जरिया हो सकता है, लेकिन पुतिन का यहाँ आना बहुत मायने रखता है। और कल उनकी वार्ता पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वार्ता के नतीजों से कहीं ना कहीं निर्मित होगी कि भारत अपने फैसले लेने में कितना स्वतंत्र है, कितना निर्भीक है, और वो अपने हितों को, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, उसमें अपने हितों को कितनी तरजीह देता है। तो ये बहुत मानीखेज यात्रा है। ये 30 घंटे पुतिन के भारत में बहुत मायने रखते हैं, और हमें उत्सुकतापूर्वक ये देखना चाहिए कि दोनों नेताओं की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है।